नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिली थी। शुरुआत में जाते जाते ऊपर से हल्की प्रॉफिट बुकिंग अमेरिका के मार्केट में आते हुए दिखी है। कल अमेरिका ने दो डेटा भी पेश करे थे, जो दोनों में ऑलरेडी कल लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ। रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे एक बार। FIDIs का डेटा क्या कह रहा है? मुहूर्त ट्रेडिंग पे बेच कर गए हैं भाई साहब। अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि पूरा वीक आपने तेजी देखी है। इंडेक्स पे ऊपर नीचे जरूर हुआ बाजार, लेकिन पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं आपकी हरे निशान में ही रही होगी पूरे हफ्ते, पूरे वीक के दौरान। अब अगले हफ्ते से कहां पे हमें फोकस करना है, इसी के बारे में बात करेंगे। और आज से प्रॉपर काम भी शुरू होगा। अभी मैं 2 दिन से सही से वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया, अपडेट वगैरह नहीं दे पाया। चीज़ें जो चल रही हैं मार्केट में वो शेयर नहीं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं कि करके चीज़ों को डिस्कस करना। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों अमेरिका के बाजार के साथ, देन FIDIs का डेटा डिस्कस करूंगा, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में समझेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो से स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर अमेरिका से शुरुआत करूं तो अमेरिका के बाजार में तेजी देखने को मिली है तेजी देखने को मिली है दोस्तों। डाउ जोन्स 288 पॉइंट्स रैली करता हुआ दिखा है। नेस्डेक इंडेक्स 0.8% रैली करता हुआ दिखा है। तो तेजी लौटी है नेस्डेक इंडेक्स में, अच्छी बात है। S&P 500 में भी आधे % का मूव था, एंड रसल 2000 लगभग 0.6% अप देखने को मिला है। विक्स 5.5% घटकर बंद हुआ है, और मैं आपको याद दिला दूं परसों यानी थर्सडे 13% विक्स बढ़ा था। कल दिन के दौरान मॉर्निंग में जब अमेरिका में एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन हो रहा था, अमेरिका के मॉर्निंग के हिसाब से, हमारी तो रात ही हो रही थी, तब अराउंड डाउ 400 पॉइंट ऊपर था जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, मुझे याद है। नेस्डेक 1.5% समथिंग ऊपर था, और तब विक्स अमेरिका में लगभग 8% घटा हुआ था। तो थोड़ा रिकवरी, विक्स में रिकवरी आई है। अमेरिका के बाजार में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है आप सभी ने। अब बढ़ते हैं यूरोप के मार्केट्स की तरफ। तो यूरोप में अच्छा काम देखने को मिला है। FTSE 0.8% अप था, डेक्स ऑलमोस्ट 1% अप था, कैक 0.8% में तेजी में दिखा है। तो यहां अच्छा था। एशिया पैसिफिक माहौल नेगेटिव बना हुआ है अक्रॉस ऑल एशिया। निकाई 2.5% से ज्यादा टूटा है दोस्तों, 2.63%, बहुत ही खराब। हैंगसेंग भी फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद हुआ है, शंघाई भी फ्लैट टू नेगेटिव बंद होता हुआ दिखा। बाकी हैंगसेंग में 1% के करीब की तेजी थी। कॉस्पी आधा % नीचे देखने को मिला है। मलेशिया फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिला है। ताइवान में फ्लैट टू नेगेटिविटी थी। तो एशिया पैसिफिक माहौल आपके लिए कुछ ज्यादा खास नहीं था। निफ्टी हमारा कल बंद हुआ है आपका मुहूर्त ट्रेडिंग में 24,305 पे, और गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट नीचे 24,300 के करीब ही दिख रहा है। तो आप कह सकते हो एग्जैक्टली गिफ्ट निफ्टी इन्हीं लेवल्स पे, ना हरे में ना लाल में कोई संकेत नहीं आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। और वैसे भी गिफ्ट निफ्टी बंद था आपका ट्रेडिंग परसों के सेशन में दिवाली के चलते। अब आ जाते हैं दोस्तों FIDIs के डेटा पे। तो कल 1 घंटे के बाजार में हम सबको पता था बहुत लो लिक्विडिटी में काम होता है, लेकिन जितना भी काम हुआ है बेच कर गए हैं, ये खराब बात है। अब देखो, जितने भी जो लोग हैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग में या आज ही पैसा लगाना चाहिए, उनके लिए ये है। देखो, ये सबसे बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट के, ये बेच के गए हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, नेट लेवल बेचने का आया है। तो आपको भी बस सिर्फ और सिर्फ एक दिन में पैसा नहीं बनता, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कल लगाओगे तभी बनेगा। अच्छे भाव, अच्छा समय, पैसा लगाओ, पैसा बन जाएगा। मुहूर्त सारे हैं भाई साहब, बस मुहूर्त में है कि नाम के लिए, शगुन के लिए आपने कुछ करना है तो करो, लेकिन पोजीशन ही आपको मुहूर्त पे बनानी है, वो गलत डिसीजन हो जाता है। अब आता हूँ FIDIs के डेटा पे। FIIs 211 करोड़ की सेलिंग नेग्लिजिबल है, अवॉइड करते हैं कैश मार्केट में। DIIs 377 करोड़ की सेलिंग नेग्लिजिबल है, अवॉइड करते हैं। फ्यूचर्स में 88 करोड़ की सेलिंग, क्या ही बात करें। और ऑप्शंस में 566 करोड़ की सेलिंग है, और ऊपर से नीचे आए हैं। तो दोस्तों सेलिंग तो हर तरफ छोटी ही है, बड़ी कहीं नहीं है, लेकिन डेटा ये दर्शा रहा है कि ऊपर हम नहीं टिकेंगे। कल 24,368 का हमने हाई लगाया। अब मैं थोड़े लेवल स्पेसिफिक बात करूंगा दोस्तों। लेवल स्पेसिफिक बात करूं तो निफ्टी पे 24,500 ऊपर में बहुत ही ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रहा है। मेरा मानना यह था कि 24,500 के ऊपर हम निकल गए और बंद हो गए एक बार, तो 24,800 880 तक जाएंगे। 24,440 की बात करी थी मैंने, वो लेवल हमने क्रॉस किया इजीली। और उसके बाद हमारा सिंपल सा लॉजिक था कि एक बार क्लोजिंग आ जाए ऊपर 500 के करीब, तो हम कहीं ना कहीं 24,800 तक जाने चाहिए रिकवरी मोड में। बट आई थिंक रिकवरी इस वीक हो गई दोस्तों जितनी होनी थी। अब यहां से रिकवरी के बारे में बात करें तो थोड़ा सा डर लगता है। अब फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग का कहीं ना कहीं माहौल बनने को तैयार है, ऐसा दिख रहा है। देखो भैया, दिवाली तक का व्यू पॉजिटिव था, एक हफ्ते तेजी हो सकती है, रिकवरी आ सकती है, एग्जैक्टली ठीक बैठे। अब वापस से कॉन्ट्रा हो चुके हैं, नेगेटिव है दोस्तों। रिकवरी देने के लिए ये हफ्ता सबसे बेस्ट था।
लेकिन बाजार ने लेवल नहीं ब्रेक करे। अब नई सीरीज में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करता हूं। ऑटो सेल्स, देखो सारे डेटा नया आएगा, ऑटो सेल्स नंबर, जीडीपी ग्रोथ डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, अमेरिका के जॉब्स डेटा जो हर महीने हर हफ्ते ही आते रहते हैं, हर दिन ही आते रहता है कोई ना कोई अमेरिका से, अमेरिका का इन्फ्लेशन, अमेरिका की ग्रोथ, ये सारी चीजें आपके लिए आएंगी। इन डेटा पे हमारी क्लोजली नजर बनी हुई है जिनको हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं, निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी कर रहा है नीचे टूटता है, साइडवेज आता है, फिर टूटता है, फिर साइडवेज है, अब ये फिर टूटने की तैयारी में है। इनवर्स फ्लैग पैटर्न टाइप आप कह सकते हो। एक आपका ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, तो ये फ्लैग पैटर्न होता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। अभी उल्टा है, ऐसे है, फिर टूटा, अभी फिर टूटा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके लिए। निफ्टी ने गिरावट शुरू करी थी 27 सितंबर से, जहां 26,277 का हाई लगाया, वहां से गिरते गिरते अगले 5 ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए 7 अक्टूबर को 24,694 के लो लगे। फिर आपके लिए साइडवे हो गया। साइडवे में एग्जैक्टली आपके लिए 15 अक्टूबर था जहां पे हाई लगा 25,212 का, और उसी दिन गिरावट हुई और 25,057 पे क्लोजिंग आई। वहां से कंटिन्यू आप अगले 7-8 ट्रेडिंग सेशन टूटे। 25 अक्टूबर को आपने लो लगा दिया 24,073 का। उसके बाद आप पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन ऊपर नीचे करते रहे, जिस बीच में आपने 2-3 चीजें अच्छी करी हैं। नीचे 24,050 के करीब सपोर्ट मारा 3 ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। 3 ट्रेडिंग सेशन के लो ऑलमोस्ट 24,140, 24,134, 24,075, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे। और हाईज भी 24,500 के करीब के ही थे तीनों दिन। इनफैक्ट हाई देखो तो 4 ट्रेडिंग सेशन 24,500 के पास के हैं। अब स्टॉक ये टेक्निकल टर्म्स पे कुछ कह नहीं रहा है, रेंज बन गई है ऊपर में 24,500 और नीचे में 24,075। तो इस रेंज के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आएगी, या नीचे या ऊपर, मार्केट अगले 200 से 250 पॉइंट्स के लिए मूव करेगा। ये टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी का कह रहा है। तो मेरे पास 2 चीजें हैं दोस्तों, ऊपर में 24,500, नीचे में 24,075। 24,500 के ऊपर बंद करवा दो, 200 पॉइंट ले जाओ। 24,075 के या 50 के पास बंद हो गया, 200 पॉइंट खींच दोगे नीचे आप। सिंपल। आप बैठे हो 24,300, यानी 500 से भी 200 पॉइंट नीचे और 75 से भी करीब 200 पॉइंट ही ऊपर, तो आप नो ट्रेड जोन में हो। जब भी होगा नीचे में बेचना है, नीचे में ही, ऊपर में खरीदना है। अभी जब तक कॉन्ट्रा नहीं करना है, अभी लेवल्स का इंतजार करना है मेरे हिसाब से। तो ये आपके लिए व्यू बन रहा है। अब अगली वीडियो में दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।